नमस्कार मित्रों, मैं हीरालाल अहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर RNT PG कॉलेज कपासन, ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, BA फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र का परिचय में आज मैं क्लास लेके आया हूं, भाग 6, जिसमें हम समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली क्लास में हमने समाज शास्त्र का सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ा था, जिसमें भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के भिन्न भिन्न व्यू आपके सामने रखे थे। आज हम समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से 2 संप्रदायों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय। दूसरा जो संप्रदाय माना जाता है उसे हम समन्वयात्मक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में हम केवल स्वरूपात्मक संप्रदाय की ही बात कर पाएंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय के ऊपर बात इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, मैक्स वेबर, वॉन वीज, इन सभी का समाजशास्त्र के क्षेत्र में निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका अध्ययन हम क्रमशः बारी बारी से इस प्रकार कर सकते हैं। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, मैक्स वेबर और एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत भी दिया। इसका अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको अलग से अच्छी तरह समझा दूँगा। क्रमशः इनको बारी बारी से अध्ययन अपन करेंगे। सर्वप्रथम जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्वरूपात्मक संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बताया कि सामाजिक संबंधों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है और समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। ये बात मैकाई और पेज ने भी कही थी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, परंतु यहाँ जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अध्ययन की मुख्य 2 बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, समाज का स्वरूप कैसा है। यहाँ स्वरूप से मतलब समाज कैसा दिखाई देता है, बाहर से जब हम देखते हैं तो वे कैसा दिखाई दे रहा है। नंबर 2, समाज की अंतर वस्तु क्या है। समाज बाहर से कैसा दिख रहा है, जब समाज के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ अंतर वस्तु से तात्पर्य यह है कि समाज के रीति रिवाज, उसकी संस्कृति, संप्रदाय और बोलचाल, रहन सहन, उन सभी चीज़ों से जब हम अवगत होते हैं तो वो उसकी अंतर वस्तु होती है। समाज के अंदर क्या विद्यमान है वो उसकी अंतर वस्तु में होता है। समाज बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है वो उसका स्वरूप कहलाता है। जब इन्हीं दोनों बिंदुओं का उत्तर जान लिया जाए और यही समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है। यानी जॉर्ज सिमेल का कथन है कि यदि हम इन दोनों बिंदुओं का उत्तर यदि हमें अगर मिल गया तो समझिए समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण हो गया। इस संदर्भ में वीरकांत ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान इन्होंने बताया है। इनके मतानुसार समाजशास्त्र में केवल लोगों के मानसिक संबंधों से समाज का जो स्वरूप दिखाई देता है, लोगों के मानसिक संबंधों से, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मन से क्या संबंध है, उस संबंध से समाज में किस प्रकार का स्वरूप दिखाई दे रहा है, यदि यह चीज़ अगर कर ली तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो यहीं से क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता है। इन्होंने इस संदर्भ में आगे बताया है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, जैसे प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, दया, करुणा, त्याग, तपस्या, अनुरक्ति, आसक्ति, ये सभी चीज़ें क्या होती है, इनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मानसिक कनेक्ट होता है, जुड़ता है और उसी से समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण होता है।
इन सभी मानसिक संबंधों का अध्ययन अगर हम कर लेते हैं तो वह समाजशास्त्र का क्षेत्र माना जाता है। मैक्स वेबर ने समाज शास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि समाज में व्यक्ति के व्यवहार को जानना और समझना ही समाजशास्त्र के क्षेत्र का मुख्य अंग माना गया है। यानी क्या करना, समाज शास्त्र के क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए समाज में व्यक्ति के व्यवहार को जानना कि व्यक्ति समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है और वह उस व्यवहार के पीछे क्या कारण है और उसने जो व्यवहार किया उससे आगे वाले किसी अन्य व्यक्ति, समाज, समुदाय के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, इन सभी चीज़ों को जानना अति आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया सामाजिक है या नहीं। ये तो मैं आपको बता दूं, मैक्स वेबर एक ऐसे समाजशास्त्री है जिन्होंने सामाजिक क्रिया की संकल्पना भी प्रस्तुत करी थी और सामाजिक क्रिया के संदर्भ में अपन अलग से क्लास लेके आएंगे, उसमें इनकी सामाजिक क्रिया को अपन अध्ययन करेंगे। मित्रों, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक में अगले जो समाजशास्त्री आते हैं वो वोनविज आते हैं। इन्होंने समाज शास्त्र के क्षेत्र को और अधिक संकुचित करते हुए कहा है कि मैं केवल समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना ही उचित समझूंगा, क्योंकि सामाजिक संबंधों में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, काका काकी, पति पत्नी, सास ससुर, मामा मामी आदि सामाजिक संबंधों को शामिल किया जाता है। इन सभी संबंधों को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं। मुख्यतः वोनविज ने यहाँ पर सामाजिक संबंधों का जिक्र किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सामाजिक संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक संबंध, द्वितीय संबंध और तृतीय सामाजिक संबंध। प्राथमिक संबंध जिनसे हमारे प्रत्यक्ष रूप से संबंध होते हैं उन्हें हम प्राथमिक संबंध कहते हैं। जिनसे हमारे इनडायरेक्टली संबंध होते हैं उन्हें हम द्वितीय संबंध कहते हैं। और तृतीय संबंध वे होते हैं जिनसे हमारे संबंध 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार के सामाजिक संबंधों को हम तृतीय सामाजिक संबंधों के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये था आपका समाजशास्त्र के क्षेत्र को निर्धारण करने वाला स्वरूपात्मक संप्रदाय था। हम समन्वयात्मक संप्रदाय के ऊपर चर्चा आगे की क्लास में, यानी कल जो भी अपनी क्लास में लेके आऊँगा उसमें होगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपका दिन मंगलमय हो, उज्जवल हो।